नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जश्न आजादी की इस कड़ी में एक और सेना के हीरो की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उनकी कहानी बताने जा रहे हैं। ये वो सेना के हीरो हैं जिनका नाम सुनकर पाकिस्तानियों के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के सपने में आने वाले भारत के वो शूरवीर मेजर जिन्होंने आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान से ऐसा लोहा लिया कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के शूरवीर, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, चौथी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी। ड्यूटी लगती है 22 अक्टूबर 1947 को। सूचना मिली पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर ना पहुंच पाती, इससे बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचा दिया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंच गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ टूट गया था। डॉक्टरों ने कहा आराम कीजिए, पर देशभक्त का दिल कहां मानता है। जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो दर्द और घाव दिखाई नहीं पड़ते, जख्म का दर्द नहीं होता। यही हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ। उन्होंने अपने अधिकारियों से अनुमति मांगी कि उन्हें भी श्रीनगर जाने दिया जाए। वो यहां बैठे नहीं रह सकते। जब देश को सैनिकों की जरूरत है, देश सेवा की जरूरत है, पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, तो वो यहां बैठकर आराम नहीं फरमा सकते। उन्होंने काफी मान मनोबल किया, अनुमति मांगी और फिर उन्हें जाने की इजाजत मिल गई। हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान से वो कैसे लड़े, अब आपको हम ये बताते हैं। उन्हें उनकी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को आला सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना ही होगा, उन्हें मार भगाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगाम तक आ गए। 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर एलपी बोगी सेन के आदेश पर मेजर शर्मा और 50 जवानों की उनकी कंपनी बडगाम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की सुबह मेजर शर्मा और टीम बडगाम पहुंचे। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले लिया। बडगाम गांव में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया, ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा की गणित सही निकली। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबाइलियों ने हमला किया। 50 जवानों की टुकड़ी पर ताकतवर मोटार गोले दागे गए। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान 3 तरफ से घिरे। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर फट रहे मोटार के गोलों से निकल रहे बारूद और कांच और नुकीली कीलों से बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन करारा जवाब लगातार दिया गया। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़कर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। बीच बीच में दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा को हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। इस बीच मेजर शर्मा सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन गनर्स के पास मैगजीन पहुंचा रहे थे, ताकि गोलियां खत्म ना हो और सारे पोस्ट कमान संभाले रहे। दुश्मन के शरीर को हिंदुस्तानी गोलियां चीरती रही, क्योंकि मेजर शर्मा लगातार गोलियां अपने सैनिकों तक पहुंचाते रहे। उन्होंने मुख्यालय को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम है, दुश्मन हमसे सिर्फ 45-46 मीटर की दूरी पर है। हम भयानक गोलीबारी के बीच हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच नहीं खिसकेंगे। मेजर शर्मा अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ये संदेश देने के बाद कि दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है और हम अपने पोजीशन से नहीं हटेंगे, उसी दौरान इस संदेश के ठीक बाद एक मोटर विस्फोट होता है, जिसमें उनकी शहादत हो जाती है। लेकिन उनका शहादत जो है, उनका जो बलिदान है, उनकी जो वीर गति वो जो प्राप्त करते हैं, वो बेकार नहीं जाती। उनके जवान पूरी मजबूती से लड़ते हैं, पाकिस्तान के इरादे को विफल करते हैं। उनकी टुकड़ी के 20 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। मेजर शर्मा भी नहीं थे, लेकिन उनके बाकी बचे जवानों ने बहादुरी का परचम लहराया। दुश्मनों को 6 घंटे तक मेजर शर्मा और उनकी फौज ने, उनकी टुकड़ी ने उनसे दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे क्या हुआ कि
कि श्रीनगर एयरफील्ड को जो है वो सुरक्षित रख लिया गया, क्योंकि इतने देर में रीइंफोर्समेंट जो है वो पहुंच गई, बाकी संख्या में सैनिक पहुंच गए और भारी मजबूती प्लानिंग हो गई, जिसके जरिए श्रीनगर एयरफील्ड को बचा लिया गया। मेजर शर्मा 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाड़ में पैदा हुए थे। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। बाद में वो इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने। मेजर शर्मा के अंकल कैप्टन केडी वासुदेव भी फौजी थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी हमलावरों के खिलाफ रिवर स्लिम को बचाते समय शहीद हुए थे। मेजर शर्मा का पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो भी इस तरह से सैन्य अलंकार से सुसज्जित है, और मेजर शर्मा जिस तरह के वीर बलिदानी रहे, उनके इस अदम्य साहस ने उस दौर में जब भारत बिल्कुल आजाद ही हुआ था कुछ वक्त पहले, वैसे वक्त में जब श्रीनगर पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, तो मेजर शर्मा उन हीरो में से एक थे जिन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के प्लान को विफल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।